सांसद सनी देओल से बैंक ऑफ बड़ौदा को 56 करोड़ वसूलना था दोस्तों। आंकड़े पर गौर कीजिए, 56 करोड़ वसूलना था। मगर फिर रहस्यमय कारणों से बैंक ऑफ बड़ौदा एक बयान लेकर आता है कि तकनीकी कारणों से हम ये अभी नहीं वसूल रहे हैं। मुझे वो कौन सा गाना याद आ रहा है, मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पे ओ सड़क पे एक मोड़ आया, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा पीछे छोड़ आया। क्या हुआ भैया बैंक ऑफ बड़ौदा? सनी देओल के हैंडपंप का डर लग रहा है क्या? वैसे उनकी जो नई फिल्म आई है गदर 2, उसमें तो उन्होंने पूरे बिजली का खंबा उखाड़ लिया। कहीं बिजली के खंबे का तो डर नहीं हो रहा है आपको? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। 56 करोड़ वसूलने थे सनी देओल से क्योंकि उन्होंने बैंक रीपेमेंट पर डिफॉल्ट किया था। कितने आम इंसानों को बैंक इस कदर छूट देती है? आपसे 1 लाख रुपए वसूलना होता है तो बैंक्स अपने एजेंट्स भेजकर आपको परेशान करते हैं। आपके सामने ऐसी ढेरों मिसाल होगी जहां चंद पैसों के लिए बैंक्स जो हैं अपने क्लाइंट्स को इतना परेशान करते हैं, बाकायदा हुंडे भेजते हैं और कई मामलों में तो मौत भी हो जाती है। मगर सनी देओल पर मेहरबानी, 56 करोड़ की वसूली नहीं की जा रही है। मेहरबानी किसकी है? अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने वाला हूं। 56 करोड़ की वसूली जो टल गई, कहीं इसमें 56 इंच का हाथ तो नहीं है? और कीजिएगा मित्रों, कहीं 56 करोड़ की वसूली इसीलिए तो नहीं टली। कांग्रेस ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया है दोस्तों। कांग्रेस के जो मीडिया कम्युनिकेशंस के प्रमुख जयराम रमेश ने कहा है कि ये जो वसूली टली है इसके पीछे ट्रिगर कौन है। और मैं जानता हूं आपके जहन में सवाल होगा कि दरअसल ये मुद्दा क्या है, कितनी गंभीरता है, इस मुद्दे पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, बैंकों से जुड़े यूनियन क्या कह रहे हैं। ये तमाम जानकारी आपको मेरे शो में मिलने वाली है। एक एक करके अंत तक मेरे साथ रहिएगा दोस्तों। और आप सबसे मेरी अपील, वो जो लाइक बटन देख रहे हैं ना दोस्तों, उसे तुरंत दबाइए। जी हां, तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं पूरा मामला क्या है। एक एक करके, एक एक पंक्ति के जरिए मैं आपको समझा रहा हूं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 56 करोड़ की वसूली के लिए सनी देओल की संपत्ति को नीलामी के लिए रखा था। यह नीलामी 25 अगस्त को ऑनलाइन माध्यम से की जानी थी। अब सनी देओल के बंगले की ई नीलामी के नोटिस को वापस ले लिया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आज अपने एक बयान में कहा, अजय सिंह देओल उर्फ सनी देओल के संबंध में बिक्री नीलामी नोटिस के संबंध में ई नीलामी का शुद्धि पत्र तकनीकी कारणों से वापस लिया गया है। इससे पहले बैंक ने रविवार को कहा था कि सनी विला के नाम से मशहूर जुहू की संपत्ति की नीलामी 51 करोड़ 43 लाख रुपए से शुरू होगी। तो एक तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, बाकायदा सनी देओल की जो जुहू स्थित संपत्ति है जिसकी कीमत करीब 51 करोड़ 43 लाख है, उसकी नीलामी शुरू होनी थी। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि सनी देओल की सिर्फ यह संपत्ति मुश्किल में नहीं थी, उनकी कई और संपत्तियां थीं जो मुश्किल में थीं। आपकी स्क्रीन पर बता दें कि जुहू के बंगले के अलावा 599.44 वर्ग मीटर की संपत्ति, जिसमें सनी विला और सनी साउंड्स हैं, को भी नीलाम करने की तैयारी थी। सनी साउंड्स देओल के स्वामित्व वाली कंपनी है और यह ऋण के लिए कॉर्पोरेट गारंटर है। सनी देओल के अभिनेता राजनेता पिता धर्मेंद्र निजी गारंटर हैं। रविवार को नोटिस में कहा गया था कि 2002 के SAR-FAESI अधिनियम के प्रावधानों के तहत नीलामी को रोकने के लिए देओल्स यानी कि सनी देओल और उनका परिवार अभी भी बैंक के साथ अपना बकाया ऋण का निपटान कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि सिर्फ 56 करोड़ की वसूली का मामला नहीं था, बाकी संपत्तियां भी मुश्किल में थीं, अधर में थीं। मगर फिर अचानक बैंक ऑफ बड़ौदा का यह फरमान आता है और वो कहते हैं नहीं साहब, तकनीकी कारणों से हम ये वसूली नहीं करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या कहा है ये कुछ देर में मैं आपको बतलाऊंगा। जाहिर सी बात है कांग्रेस को ये मुद्दा मिल गया है और वो वजह ये है कि सनी देओल जो है वो भाजपा के सांसद हैं।
आपकी स्क्रीन पर। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा है कि कल ही देश को पता चला कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने बीजेपी सांसद सनी देओल पर 56 करोड़ रुपए के बकाया की वसूली के लिए उनके जुहू वाले घर की नीलामी के लिए विज्ञापन निकाला और महज 26 घंटों में पता चल रहा है कि टेक्निकल कारणों का हवाला देते हुए नीलामी के नोटिस को वापस ले लिया गया है। जयराम रमेश पूछ रहे हैं कि टेक्निकल कारण का ट्रिगर किसने दिया? कहीं 56 करोड़ की वसूली पर जो लगाम लगाई गई है उसके पीछे 56 इंच का हाथ तो नहीं है? यह सवाल है मित्रों, किया जाना चाहिए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, बैंक का बयान आपके सामने है। मैं आपको बतला चुका हूं कि दरअसल बैंक ने क्या कहा है। इस पर बैंक यूनियंस ने कड़ी प्रतिक्रिया जतलाई है। क्या कह रहा है बैंक, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा, मगर उससे पहले सनी देओल का यह बयान क्या कह रहे हैं। राजनीति में मन नहीं लगता, आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छा कहा आपने सनी जी, आप वैसे भी गुरदासपुर नहीं जाते हैं, वहां पर बाकायदा आपके नाम के पोस्टर्स लग गए हैं कि कहां है सनी पाजी, किस गली किस कूचे में हैंडपंप उखाड़ रहे हैं। अब तो आपकी तरक्की हो गई है ना। गदर 2 में आप सिर्फ हैंडपंप नहीं उखाड़ रहे हैं, आपने तो बाकायदा बिजली का खंबा उखाड़ लिया। तो सवाल यहां पर यह है सनी पाजी कि इन मुद्दों पर भी ध्यान दीजिए। अच्छी बात है आप राजनीति से भाग रहे हैं, आपकी जरूरत फिल्म इंडस्ट्री को है। खासतौर से गदर 2 जितनी बड़ी हिट हुई है, बहुत जरूरी हो जाता है कि आप फिल्म इंडस्ट्री में रहें। बॉर्डर 2 बनाएं, गदर 3 बनाएं, इंडियन 2 बनाएं, मैं तो कहता हूं बेताब 2 भी बना लीजिए। आपकी जो पहली फिल्म थी अमृता सिंह के साथ, बेताब 2 भी बना दीजिए आप। कहने का अर्थ यहां पर यह है दोस्तों कि हमारे सांसदों और हमारे समाज के जो रसूखदार लोग हैं उनके लिए बैंक्स किस तरह से अपने नियम बदल देते हैं वो निहायत ही शॉकिंग है, बहुत शॉकिंग है दोस्तों। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि इस मुद्दे पर क्या कह रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। आपके सामने यह है उनका फरमान। आप जानते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा इसमें क्या कह रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा का इसका यह कहना है कि एक तकनीकी कारण से अभी हम उनसे वसूली नहीं करेंगे, और वो तकनीकी कारण क्या है उस पर गौर कीजिए। वो कह रहे हैं कि अभी जो सनी देओल की संपत्ति है उसका हमारे पास सिर्फ सांकेतिक कब्जा है, यानी कि सिंबॉलिक पोजेशन। जब तक हमारे पास फिजिकल पोजेशन नहीं आएगा जिसके लिए हमने अर्जी डाली हुई है, तब तक यह नहीं हो सकता। यह उनका बयान है। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस पर पत्रकार विकास धूत क्या कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विकास पोल खोल कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। विकास क्या कहते हैं, अंग्रेजी में बयान है, फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। One of the reasons cited by Bank of Baroda for the Sunny Villa auction notice U-turn is that it only had symbolic possession and was awaiting a nod for physical possession. विकास यहां क्या कह रहे हैं कि एक कारण जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा है, जिसमें उन्होंने एक यू टर्न लिया है, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ सांकेतिक कब्जा है, असल कब्जा नहीं है। विकास आगे क्या कहते हैं, A cursory look at ads for sale of NPA properties shows banks often sell such assets with just symbolic possession. उन्होंने कहा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को लेकर जितने भी विज्ञापन आते हैं उन पर आप निगाह डालिए, आपको पता चलेगा कि अगर बैंक के पास सांकेतिक कब्जा भी है तब भी वो नीलामी कर सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा से मेरा सवाल, आपने यू टर्न क्यों लिया? आप ये बात क्यों कह रहे हैं कि चूंकि हमारे पास सांकेतिक कब्जा है उनकी संपत्ति का, इसलिए हम नीलामी नहीं कर सकते? जबकि इससे पहले ऐसी ढेरों नजीर हैं, ऐसी ढेरों मिसाल हैं, विज्ञापन है ऐसे जिसमें आपने सांकेतिक कब्जे पर भी नीलामी कर दी है। तो आखिर सनी देओल जी के ट्रक से आप इतना डर क्यों गए? मैं निकला ओ गड्डी लेके, गड्डी के सामने आने का डर था। अब गड्डी सनी पाजी चला रहे थे या कोई और गड्डी चला रहा था? 56 करोड़ की वसूली के पीछे जो आपने यू टर्न ले लिया है, इसमें कौन सा 56 इंची हाथ है? यह सवाल तो किया जाना चाहिए ना। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा, वी बैंकर्स ऑफिशियल है, बैंकों से जुड़े यूनियन जो हैं उन्होंने ट्विटर पर यह ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने कुछ चिंताजनक बातें कही हैं।
उन्होंने कहा कि देखिए, जब आम इंसान के सामने ये बातें आती हैं, जब ये चुनौतियां होती हैं, तब क्या बैंक उसको लेकर इस तरह की नरमी, इस तरह का यू टर्न दिखाते हैं? कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया, जब आम इंसान से वसूली करनी होती है तो अक्सर बैंक्स अपने गुर्गों को भेज के, अपने गुंडों को भेज के वसूली करते हैं। अब मैं नहीं जानता हूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसा करता है कि नहीं करता होगा। शरीफ लोग हैं, तभी तो इस तरह से यू टर्न ले लिया। क्यों? अब वी बैंकर्स ऑफिशियल क्या कह रहे हैं, अंग्रेजी में पढ़ के सुनाना चाहूंगा, बाद में हिंदी में अनुवाद करूंगा। Whatever may be the reason for withdrawal of e-auction notice by Bank of Baroda, the notice has served its purpose. But the fact, गौर कीजिएगा, but the fact can't be denied that person at responsible post of MP defaulted his bank loan dues and turned the loan into MPA. वो कह रहे हैं कि इस तथ्य को नहीं नकारा जा सकता कि एक सांसद ने जो लोन उन्हें मिला था उस पर डिफॉल्ट किया और उस लोन को एनपीए में बदल दिया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में बदल दिया। आगे वो क्या कहते हैं, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स एंड द कॉमन पब्लिक। ऐसे में अन्य लोगों से या आम लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है? यही सवाल यहां पर वी बैंकर्स ऑफिशियल उठा रहा है कि आम इंसान और सनी देओल के बीच का फर्क क्यों। आगे वो ये भी कहते हैं, नॉट अ गुड साइन फॉर द बैंकिंग इंडस्ट्री, नाउ आफ्टर गेटिंग वायरल दे आर ट्राइंग टू क्लीन द मेस। वो कह रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर के लिए यह अच्छा संकेत नहीं है और अब ये जो कचरा इन्होंने हर जगह फैला दिया है उसे साफ करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके सामने कुछ चेहरों से आपका परिचय कराना चाहता हूं। नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ललित मोदी। इन सब पर आरोप है कि देश का बेशकीमती पैसा ये लेकर विदेशों में भाग गए, और कब भागे? मोदी कार्यकाल में। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, बैंक उनके प्रति कोई नरमी नहीं दिखाता। मैं आपको एक और कहानी बताना चाहता हूं दोस्तों। मेरी पत्नी की एक दोस्त है, उनके पति का हार्ट अटैक हो गया था और उनकी मौत मेरी आंखों के सामने हुई थी। लिफ्ट में उन्होंने दम तोड़ दिया था दोस्तों। आप जानते हैं, पति की मौत के बाद जो बीवी थी, उनके पास कोई नौकरी नहीं थी, क्योंकि एक अरसे पहले उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। 2 बच्चे थे जिन्हें बड़ा करना था, और उसके बाद बैंक से जो है इंश्योरेंस आना था। बैंक ने अनाप शनाप नियम कानूनों का हवाला देकर उन्हें इंश्योरेंस देने से मना कर दिया। एक औरत अपने 2 मासूम बच्चों की परवरिश करना चाहती थी, मगर बैंक की बेरहमी देखिए, बैंक की बदतमीजी देखिए कि एक विधवा के आंसू भी नहीं देख पाए। और आपके सामने ऐसी ढेरों मिसाल होंगी। मैं यही तो पूछना चाहता हूं कि सनी पाजी और बाकी लोगों के बीच फर्क क्यों? और गोदी मीडिया, मैं आपको बताता हूं किस तरह का वाहियात प्रचार चला रहा है दोस्तों। ये लोग ये प्रचार चला रहे हैं कि सनी पाजी की मदद करने के लिए अक्षय कुमार आ गए हैं। ये देखिए, ये सत्ता का चाटुकार एशिया नेट न्यूज। ओ माय गॉड, कर्जे में डूबे सनी देओल की मदद को आगे आए अक्षय कुमार, देंगे इतने करोड़। लल्लन टॉप, बताया गया कि अक्षय कुमार 40 करोड़ रुपए सनी देओल को उधार देंगे ताकि वो अपने बैंक का लोन चुका सकें। मगर अब अंदर क्या है आप खुद समझ सकते हैं। न्यूज रूम पोस्ट क्या कह रहा है, अक्षय कुमार, सनी देओल का बंगला बचाने के लिए अक्षय कुमार ने की मदद। एक्टर के प्रवक्ता ने खोला बड़ा राज, बताया सच है या झूठ। अब इन खबरों के अंदर कुछ और हो सकता है, मगर हेडलाइंस देखिए दोस्तों, किस तरह से सांसद को बचाने के लिए इनका पूरा पालतू मीडिया लग जाता है। भाई, इन मुद्दों पर सवाल होगा कि आम इंसान और सनी देओल के बीच का फर्क क्यों, और इस सवाल से हम नहीं बच सकते। सवाल पूछे जाएंगे, जवाब मांगे जाएंगे कि 56 करोड़ की वसूली बैंक ऑफ बड़ौदा क्यों नहीं कर रहा है, तकनीकी कारणों का हवाला क्यों दे रहा है, कौन है इसके पीछे का ट्रिगर। क्या 56 करोड़ की वसूली जो रहस्यमय ढंग से वापस हो गई है, उसके पीछे कहीं 56 इंची सोच तो नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।